प्रेमी सज्जनों की सेवा में श्रवण कुमार का किस्सा पेश है। लड़का श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता का इकलौता पुत्र था। श्रवण के माता पिता क्यों और किस कारण अंधे हो गए थे, यह राज तो स्वयं श्रवण को ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के दरबार में बताएंगे। लेकिन आज तो श्रवण के घर में कलह कलेश का माहौल है। भोजन में श्रवण कुमार को आज खीर मिली और जब बातों बातों में श्रवण ने अपने माता पिता से खीर की तारीफ की तो श्रवण के माता पिता ने कहा कि बेटा, आज हमने तो दलिया खाया है, ये खीर कहां से आई। अब तो श्रवण असमंजस में पड़ गया और अपनी पत्नी से पूछता है कि सुनती हो, मुझे भोजन में खीर दी गई और माता पिता को दलिया, ये क्या बात है। और फिर तो श्रवण ने रसोई में वह हांडी भी देख ली जिसमें खीर व दलिया बनाया गया था। उस हांडी के बीच में एक दीवार की परत थी, एक खाने में खीर और एक खाने में श्रवण की पत्नी दलिया एक साथ बनाया करती थी। तो अब तो श्रवण क्रोध में आकर अपनी पत्नी को क्या क्या फटकार लगाता है और उसकी पत्नी क्षमा याचना करती हुई क्या कहती है, सवाल जवाब होते हैं। एक हंडी दो पेट बना दिए, कर दिए जुल्म कमाल तने। गलती कर दो माफ मेरी, कुछ करया नहीं पिया ख्याल मने। एक हंडी दो पेट बना दिए, कर दिए जुल्म कमाल तने। गलती कर दो माफ मेरी, कुछ करया नहीं पिया ख्याल मने। मेरे माता पिता की सेवा का तू ढोंग रचाया करती थी। नहीं बनावट थी साजन में, फर्ज निभाया करती थी। माता पिता ने दलिया देके तू खीर खाया करती थी। मेरी पड़ोसन नार चमेली मने बताया करती थी। तू पाछे खाया करती थी, हाँ पाछे खाया करती थी। ओ खला दिया कि सजाल तने। मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए या चाली खोटी चाल मने। एक हंडी दो पेट बना दिए, कर दिए जुल्म कमाल तने। गलती कर दो माफ मेरी, कुछ करया नहीं पिया ख्याल मने। पूछते ख्याल करया होता तू कितना जुल्म कमाया। नार चमेली ने पिया जी मुझको घड़ा भगाया। बुगला भगत बनी तू पापन झूठा प्यार जताया। गलती होगी पिया जी मने को ना फर्ज निभाया। तू खीर बताया करती थी, हो खीर बताया करती थी। दिए शीत राबड़ी घाल तने। नीति हुई खराब मेरी पिया, रोकी को न्या झाल मने। एक हंडी दो पेट बना दिए, कर दिए जुल्म कमाल तने। गलती कर दो माफ मेरी पिया, करया नहीं पिया ख्याल मने।
गैर के बहकावे ते कर में पापन घात करी। अपना फर्ज भूल बैठी घर छंदी ते मुलाकात करी। किसी चीज की भी कमी नहीं फिर चुप कर तने दो बात करी। है मुझको अफसोस दगा मने सास ससुर के साथ करी। या गणी कसुती बात करी हो, गणी कसुती बात करी मेरे या कालजे में साल तने। 7 जन्म तक दुख भोगूंगी नरक मिले सब ढाण मने। एक हंडी 2 पेट बना दिए कर दिए जुल्म कमाल तने। गलती कर दो माफ मेरी कुछ करया नहीं पिया ख्याल मने। वादे अंकी साची से मन पाप बांटना पड़ जागा। मेरा कर्म मेरी गैलान्यू तने नाटना पड़ जागा। करनी का दंड मिले गद्दी का पेट काटना पड़ जागा। यूं तुझको हरे राम बैस ले छंद छांटना पड़ जागा। जहर चाटना पड़ जागा हो, जहर चाटना पड़ जागा करी जग में पूरी मिसाल तने। सरस्वती की कृपा ते मिला ज्ञान कंठ सुरताल मने। एक हंडी 2 पेट बना दिए कर दिए जुल्म कमाल तने। गलती कर दो माफ मेरी कुछ करया नहीं पिया ख्याल मने। अपनी पत्नी द्वारा अपने माता पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार देखकर श्रवण को बहुत दुख हुआ। उसने विचार किया कि यदि मेरे माता पिता अंधे ना होते तो मेरी पत्नी ऐसा कभी न कर सकती थी। काश कि मेरे माता पिता को आंखों की रोशनी मिल जाए। अब मैं कल ही राजा दशरथ के दरबार में जाऊंगा और वहां विद्वानों से इसका उपाय पूछूंगा कि कैसे मेरे माता पिता को आंखें मिल सकती हैं। तो श्रवण अगले दिन राजा दशरथ के दरबार में जाकर विद्वानों को अपनी व्यथा सुनाता है। तो ऋषि वशिष्ठ श्रवण को बताते हैं कि पुत्र, तुम्हारे माता पिता के भाग में संतान नहीं थी, लेकिन मुनि नारद ने उन्हें संतान का आशीर्वाद इस शर्त पर दिया था कि आप अपने पुत्र का मुंह नहीं देख सकते और उसके पैदा होने से पहले ही तुम अंधे हो जाओगे। यदि आपको ये बात मंजूर हो तो तुम्हारे पुत्र पैदा हो सकता है। तुम्हारे माता पिता ने यही बात मंजूर की, अतः वे तुम्हारे कारण ही अंधे हो गए हैं। और फिर मुनि वशिष्ठ ने यह भी बताया कि यदि तुम उनको 68 तीर्थों की यात्रा करवाओ तो उन्हें फिर से रोशनी मिल सकती है। तो मुनि के ऐसे वचन सुनकर श्रवण अपने घर आ जाता है और अपने माता पिता से तीर्थ स्थान घुमाने के लिए कहता है। तो श्रवण की माँ और उसका पिता उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। आपस में सवाल जवाब होते हैं इस प्रकार से। तीर्थ दाम कराऊंगा मेरे मन में लगा माया। माता पिता की सेवा करके कर ले तू मन का चाहाया। तीर्थ दाम कराऊंगा मेरे मन में लगा माया। माता पिता की सेवा करके कर ले तू मन का चाहाया।
प्रण से मेरा पूरा उसे निभाऊंगा, हरिद्वारी और हर की पैड़ी के दर्शन करवाऊंगा। सुरग लोक से आई गंगा उसके बीच नुवाऊंगा। तीर्थ धाम करण के मारे मन में हुए इरादे रे, इच्छा मन में जाग रही इसने पूरी करवा दे रे। सबसे पहलम हमको शरवण भागीरथी नुमा दे रे, सबसे पहलम हमको शरवण भागीरथी नुमा दे रे। गंगा जी के नाए ते थारी निर्मल हो जागी काया। 60,000 सगर के तारे मुक्ति मार्ग पाया। तीर्थ धाम कराऊंगा मेरे मन में लगाऊं माया। माता पिता की सेवा करके कर ले तू मन का चाहया। वशिष्ठ जी ने ज्ञान बताया मन की बात कर दी पेश। ज्ञानी धन्य संत मिलेंगे आखिर है ऋषियों का देश। मुनि महात्मा करें तपस्या चल के देखेंगे ऋषिकेश। ऋषिकेश में संत महात्मा बैठे ध्यान लगाते हैं। यज्ञ हवन तप जाप करें और हर की महिमा गाते हैं। ऐसे संतों के दर्शन से जन्म सफल हो जाते हैं। ऐसे संतों के दर्शन से जन्म सफल हो जाते हैं। संतों का सत्संग दुनिया में सबसे बड़ा हो बताया। जन्म मरण बंधन छूटे जो सत्य की गंगा नहाया। तीर्थ धाम कराऊंगा मेरे मन में लगाऊं माया। माता पिता की सेवा करके कर ले तू मन का चाहया। काशी विश्वनाथ दिखाऊं चलेंगे प्रयाग में। शिवनगरी की शोभा देखें या भी से हमारे भाग में। दक्ष सुता मां सती के दर्शन हो जा मन अनुराग में। सृष्टि के संहारक शिव जी काशी में निवास करें। त्रिवेणी की धारा बढ़ के पाप दोष का नाश करें। वेद स्तुति पंडित करके पूजा बारे मास करें। वेद स्तुति पंडित करके पूजा बारे मास करें। काशीनाथ कष्ट हर लेते जिसने भी ध्यान लगाया। दुख विपदा में तुरंत मिट दे भक्तों ने अजमाया। तीर्थ धाम कराऊंगा मेरे मन में लगाऊं माया। माता पिता की सेवा करके कर ले तू मन का चाहया। बद्री नारायण के दर्शन करेंगे जरूर हो। हिमालय में हर की महिमा गूंज रही भरपूर हो। दर्शन कर कैलाश पति के मिट जा गर्व गरूर हो।
नारायण के दर्शन करें हम भी से इस आस में, सारे मन के मैल मिटे जब पहुंचेंगे कैलाश में। यूं कहता हरे राम फैसला घोड़ियों का दास में, यूं कहता हरे राम फैसला घोड़ियों का उदास में। शुद्ध कर्म करने को मानस इस दुनिया में आया, गुरु जैसे की आज्ञा पाके कर्म पालने गाया। तीर्थ धाम कराऊंगा मेरे मन में लगा आया। माता पिता की सेवा करके कर ले तू मन का चाहया। माता पिता को तीर्थ स्थानों पर घुमाने के लिए श्रवण ने चलने की तैयारी कर दी। एक बहंगी या कावड़ बनाई, उसके एक पलड़े में पिता व एक में माता को बैठाया और जैसे ही चलने को तैयार होते हैं तो श्रवण की पत्नी भी अपने पति से साथ चलने का आग्रह करती है और कहती है कि मैं भी आपके साथ रहकर अपने सास ससुर व आपकी सेवा करूंगी। लेकिन श्रवण उसे घर पर ही रहने की सलाह देता है। पति पत्नी में सवाल जवाब होते हैं इस तरह से। तीरथ धाम चलूं थारे संग में, दिल करता भरता मेरा। घर में रहना तेरा जरूरी, यूं नाटे भरतार तेरा। तीरथ धाम चलूं थारे संग में, दिल करता भरता मेरा। घर में रहना तेरा जरूरी, यूं नाटे दिलदार तेरा। तीरथ धाम चलूं थारे संग में। सास ससुर और पति की सेवा नार ने बड़ी बताई। सेवा करे ते मेवा मिलती, इसमें नहीं बुराई। सास ससुर और पति की सेवा नार ने बड़ी बताई। सेवा करे ते मेवा मिलती, इसमें नहीं बुराई। अगर नहीं कुछ कठिनाई तो फिर क्यों कर इनकार तेरा। घर में रहना तेरा जरूरी, यूं नाटे दिलदार तेरा। तीरथ धाम चलूं थारे संग में, दिल करता भरता मेरा। घर में रहना तेरा जरूरी, यूं नाटे दिलदार तेरा। तीरथ धाम चलूं थारे संग में। थारे साथ मेरे जावण में कोई हर्जे का काम नहीं। ठोकर खाती हांडेगी, उड़े पल भर का आराम नहीं। थारे साथ मेरे जावण में कोई हर्जे का काम नहीं। चित ठोकर खाती हांडेगी, उड़े पल भर भी आराम नहीं। देखे तीरथ धाम नहीं इब, दिल करता हर बार मेरा। तीरथ धाम सभी घर में पति, जीवन का पतिवार तेरा। तीरथ धाम चलूं थारे संग में, दिल करता भरता मेरा। घर में रहना तेरा जरूरी, यूं नाटे दिलदार तेरा। तीरथ धाम चलूं थारे संग में।
तीरथ करने क्यों ले जाते मन साथ नहीं। जल्दी वापस आ जावेंगे, ज्यादा दिन की बात नहीं। समझाओ तीरथ करने क्यों ले जाते मन साथ नहीं। जल्दी वापस आ जावेंगे, ज्यादा दिन की बात नहीं। ये मन चाहिए साथ नहीं तू, जीवन साथी प्यार मेरा। घर में आप संभाल लिए ये, फर्ज बने से नार तेरा। तीरथ धाम चलूं थारे संग में, दिल करता भरता मेरा। घर में रहना तेरा जरूरी, न्यू न टे दिलदार तेरा। तीरथ धाम चलूं थारे संग में। हमारे साथ में दुख भोगेगी, क्यों खामा खा कष्ट भरे। नीति निपुण बात मेरी क्यों मर्यादा का त्याग करे। हमारे साथ में दुख भोगेगी, क्यों खामा खा कष्ट भरे। छंद धरे हरे राम बैसला, सुन लिया प्रचार तेरा। हर का नाम रटे जा प्यारी, हो जागा उद्धार तेरा। तीरथ धाम चलूं थारे संग में, दिल करता भरतार मेरा। घर में रहना तेरा जरूर। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को बहंगी में बैठाकर तीर्थ कराने ले चलता है। श्वेतबंद, रामेश्वर, कन्याकुमारी, अमरनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, पुष्कर आदि तीर्थ कराने के बाद जब मेरठ आ गया तो श्रवण कुमार का दिमाग एकदम बदल गया। उसने अपने माता पिता से किराया मांगा और कहने लगा कि आपको तब लेके चलूंगा जब पहले मुझे किराया दोगे। तो अपने माता पिता से श्रवण क्या कहता है और उसके माता पिता क्या जवाब देते हैं। क्यों कांवर तारे खड़ा हो ज्ञाना, बात समझ में आई। पहलम कर दे जो मेरा, फिर जागी कावड़ ठाई। मैं कावड़ ढोता हार लिया, मेरी होगी पूरी गति। तू मात पिता ने बोझ बतावे ना, तेरे शर्म रती। मैं शर्माता मर लिया माता, मानू ना कभी। हम दोनों अंधे कित जाएंगे, कुछ देता नहीं दिखाई। ले जाने की टाल नहीं करो, चुकता पाई पाई। क्यों कावड़ तारे खड़ा हो ज्ञाना, बात समझ में आई। पहलम कर दे जो मेरा, फिर जागी कावड़ ठाई। अपनी मेहनत मांगी सेना, और करी तकरार मने। छोड़ दई मरियाद कुटम की, जमात पिता का प्यार तने। बिना किराए ना तीरथ कराऊं, कहना से बेकार मने। अधर्म करता आज तने दी, छोड़ धर्म की राही। कितने दिन परेशान हुआ इब,
कोन्या भरू दवाई। क्यों कांवर तार खड़ा हो गया ना, बात समझ में आई। पहलम कर दे जो मेरा फिर जागी कावड़ ठाई। कौन शहर में आके बेटा कर दिया खोटा काम तने। यूपी के मां मेरठ शहर से जो कदे सुना हो नाम तने। मेरठ तदे काढ़ लाड़ ले फिर देन दिगे दाम तने। ना होता विश्वास बता के कर रखा इंतजाम तने। जोड़े हाथ खड़े हम श्रवण टूके कर ले नरमाई। मेरे पाया में छल्ले पड़ रे कदलो करूं समाई। क्यों कावड़ तार खड़ा हो गया ना, बात समझ में आई। पहलम कर दे दो मेरा फिर जागी कावड़ ठाई। तेरे बिन श्रवण बेटा भरा और सहारा कोन्या। सेवा करता नुए फिरे जाऊं ते मेरा गुजारा कोन्या। करम गति के आके बेटा चलता चारा कोन्या। जिला मेरठ में गांव लोजपुर जैसा प्यारा कोन्या। गुरु जैसी का काम रात दिन करता रह कविताई। करमपाल कह गायत्री मां हरदम कर सहाई। क्यों कावड़ तार खड़ा हो गया ना, बात समझ में आई। पहलम कर दे जो मेरा फिर जागी कावड़ ठाई। बेटा श्रवण, तू हमसे किराया मांगता है, ठीक है हम तुझे किराया अवश्य देंगे, लेकिन जरा हमें तू मेरठ शहर से बाहर तो ले चल। तो प्रेमियों, श्रवण किसी प्रकार से अपने माता पिता को लेकर मेरठ शहर से बाहर आ गया। तो फिर तो अपने माता पिता से अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा। और अब तो चलते चलते श्रवण अयोध्या के पास सरयू नदी पर आ गया। एक पीपल के वृक्ष के नीचे अपने माता पिता को बैठाकर नदी में पानी लेने चला जाता है। जैसे ही श्रवण जल का घड़ा भरता है, उधर से अयोध्या के राजा दशरथ जो कि शिकार खेलने आए हुए थे, उन्होंने कोई शिकार समझकर श्रवण पर तीर चला दिया। तो श्रवण ने जब आह भरी तो दशरथ जी दौड़ करके वहां आए और श्रवण के सीने में से धंसे तीर को निकालते हैं। तो श्रवण क्या कहता है और राजा दशरथ क्या कहते हैं? मुझ दुखिया पे तीर चला के हो, के मिल गया तन शिकारी, मन मिरग जान के तीर मार दिया होनी न मत मारी। मुझ दुखिया पे तीर चला के मिल गया तन शिकारी, मन मिरग जान के तीर मार दिया होनी न मत मारी। मन मिरग जान के तीर मार दिया होनी न मत मारी। मेरा तेरा बैर नहीं था, कौन दुश्मनी खाजी। मैं खतावारे
बना सू तेरा या गलती होगी थारी। अंधे मात पिता मेरे की आज दशीगार में काटी। अब के दतन बनाऊं मेरी ते अकल घनी चकरागी। कौन नगर घर काम तेरा, हाँ कौन नगर घर काम तेरा, क्यों जुल्म करया से भारी। अवधपुरी का राजा दशरथ करती दुनिया सारी। कुछ दुखिया पे तीर चला के मिल गया तन शिकारी। मन मिर्ग जान के तीर मार दिया होली न मत मारी। मन मिर्ग जान के तीर मार दिया होली न मत मारी। क्या बात है? मात पिता अंधे मेरों की छोड़ दई तकदीर तने। जान बुझना तीर चलाया डूबे सकते बे पीर मने। मात पिता मेरे प्यासे थे उन्हें प्याना था नीर बने। पानी में आवाज सुनी नुए छोड़ दिया था तीर मने। खिलती कली तोड़ दई तन्ने, खिलती कली तोड़ दई तन्ने। तू कितका छत्तर धारी। आज बिगड़ी का मोल नहीं कदे राजा था नाकारी। मुझ दुखिया पे तीर चला के मिल गया तन शिकारी। मन मिर्ग जान के तीर मार दिया होली न मत मारी। मन मिर्ग जान के तीर मार दिया होली न मत मारी। तावल करके तीर काढ़ मेरी दुख में काया चस गए। तीर लिकड़ते ही तू मर जानू खड़ा उलझन में फंस गए। मात पिता मर जाने प्यासे कौन पानी प्यावे हंस के। मैं उनकी सेवा मैं ठाऊंगा तो गात बोझले फंस गए। मेरे बिना तड़प के मर जा, मेरे बिना तड़प के मर जा। मेरे पिता मैं तारी। मैं अपने हाथा नीर पिलाऊं ले जा जल की धारी। मुझ दुखिया पे तीर चला के मिल गया तन शिकारी। मन जान के तीर मार दिया होली न मत मारी। मन मिर्ग जान के तीर मार दिया होली न मत मारी। बिन बोले तू पानी पे ये मन मत ना मेरा बताइए। मैं तन मन धन ते पहल करूं तू मत दिल में घबराइए। व्याकुल हो रागात मेरा तू 10 तीर कढ़ाइए। धर्मराज के मेरी खता की जाते ही मिसल लगाइए। गुरु जय सिंह कह तीर निकलते ही, गुरु जय सिंह कह तीर निकलते ही ले गया हंसुरारी। करन पाले इस काल के वश में हो दुनिया जारी। मुझ दुखिया में तीर चला के मिल गया तन शिकारी। मिर्ग जान के तीर मार दिया होली न मत मारी। मन मिर्ग जान के तीर मार दिया होली न मत मारी। इस प्रकार घायल श्रवण कुमार शिकारी राजा दशरथ से अपनी आखिरी सांसों में कहता है कि श्रीमान जी, जो भी कुछ आपने अनजाने में किया है वह तो घोर अनर्थ किया ही है। अब मैं तो मरणासन्न हूं, लेकिन मेरा एक कार्य अवश्य करना।
कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, उन्हें पानी अवश्य पिला देना। और ये भी पहले बताता हूं कि बिना बोले पानी पिला देना। यदि तुम बोल पड़े तो आपकी आवाज से वे ये पहचान लेंगे कि यह श्रवण नहीं है, और फिर मेरे विषय में भी पूछेंगे। और जब तुम मेरे मरने की बात बताओगे तो वे पानी भी नहीं पिएंगे और प्यासे प्राण त्याग देंगे। प्रेमियों, इस प्रकार श्रवण तो राजा दशरथ से इस प्रकार की बात कहकर प्राण त्याग देता है। और फिर राजा दशरथ पानी का घड़ा उठाकर श्रवण के अंधे माता पिता के पास में आता है। घड़ा उतार कर चुपका बैठ जाता है तो श्रवण के माता पिता उसे श्रवण समझकर क्या कहते हैं? श्रवण बेटा बोलो ना मुंह खोलो ना। श्रवण बेटा बोलो ना मुंह खोलो ना। क्यों आया घनी वार में, हम बैठे से इंतजार में। श्रवण बेटा बोलो ना मुंह खोलो ना। लगा दई क्यों इतनी बेटे देर, तेरी ओर काफी कर रहा हम ढेर। जंगल के मां रहते चीते शेर, मानस का कर तुरंत मार के ढेर। हम घबरा गे दिल दहलागे, डूब रहे तेरे प्यार में। हम बैठे से इंतजार में। श्रवण बेटा बोलो ना मुंह खोलो ना। तू आया घनी वार में, हम बैठे से इंतजार में। श्रवण बेटा बोलो ना मुंह खोलो ना। आज पता ना क्यों मन है बेचैन, बार बार क्यों भर आते हैं नैन। मुख से बोलो श्रवण मीठे बैन, इतने हमको ना आवेगा चैन। क्या सोच रहे ना वचन कहे, तुम कौन से पड़े विचार में। हम बैठे से इंतजार में। श्रवण बेटा बोलो ना मुंह खोलो ना। क्यों आया घनी वार में, हम बैठे से इंतजार में। श्रवण बेटा बोलो ना मुंह खोलो ना। क्या जंगल में हुआ घना परेशान, पानी खातर खूब फिरा दिया बान। क्या वापिस जाने की ली फिर ठान। साफ बता दे अपनी खोल जबान, हमें बतला दे सब समझा दे तेरे बिन के है संसार में। हम बैठे से इंतजार में। श्रवण बेटा बोलो ना मुंह खोलो ना। क्यों आया घनी वार में, हम बैठे से इंतजार में। श्रवण बेटा बोलो ना मुंह खोलो ना।
जब तक मुंह से ना बोले मेरे लाल, तब तक पानी पीने की है टाल। दिल में उठती सो मन की झाल, करम पालिका मटके आड़ी ताल। हरे राम लिखे सुबह शाम लिखे नई नई तर्ज की भरमार में। हम बैठे से इंतजार में, श्रवण बेटा बोलो ना, बोलो ना मुंह खोलो ना, क्यों आया घनीवार में। हम बैठे से इंतजार में, श्रवण बेटा बोलो ना, बोलो ना मुंह खोलो ना। श्रवण के माता पिता तो राजा दशरथ को श्रवण समझकर बार बार बोलने के लिए कह रहे थे, लेकिन राजा दशरथ पहले तो ये सोचता है कि मैं इन्हें पहले पानी पिला दूं, तब अपना वह श्रवण का भेद बताऊंगा। लेकिन जब श्रवण के माता पिता ने बार बार पूछा कि बेटा क्या तू गुस्से में आ गया है, क्या पहले की तरह तू हमसे फिर कोई ना कोई कड़वी बात कहेगा, तू बोलता क्यों नहीं, और यदि तू नहीं बोलता तो हम भी पानी नहीं पिएंगे। तो फिर तो राजा दशरथ को अपना वह श्रवण का सारा भेद खोलने पर मजबूर होना पड़ा। श्रवण की मां क्या कहती है और राजा दशरथ क्या जवाब देता है। बोल पड़ने सरवण बेटा क्यों हो रहा तू लाचार। श्रवण थारा पूत रहना छोड़ गया संसार। बोल पड़ने सरवण बेटा क्यों हो रहा लाचार। श्रवण थारा पूत रहना छोड़ गया संसार। तू कौन ओपरा मानस से जो हमने पानी प्याता है। मैं अवधपुरी का राजा दशरथ रो रो हाल सुनाता है। किस श्रवण बेटा गया हमारा क्यों ना साफ बताता है। पिंड के हुए अकेले आज पिता और माता है। ये बिच्छू सर्प लड़ा बेटे के हो। बिच्छू सर्प लड़ा बेटे के लूट लिया हमारा प्यार। जो चाहवे मन सजा दियो मैं सू थारा खदावार। बोल पड़ने सरवण बेटा क्यों हो रहा लाचार। श्रवण थारा पूत रहना छोड़ गया संसार। सुनसा खोट हुआ बेटे के माल चुराया थारा। पानी भरते के मृग समझ मन तीर कमर के मारा। क्यों निर्दोषी की जान खपा दी क्यों बढ़ गया हत्यारा। ना कोई खता करी श्रवण ने दोष हुआ बड़ा मारा। ओ बेदर्दी अन्यायी दिए हम अंधों को भी मार। ना
समझी मैं गलती होगी, कर लो मेरा एतबार। बोल पड़ने सरवर बेटा, क्यों हो रहा लाचार। श्रवण थारा पूत रहाना, अब छोड़ गया संसार। टलती कोन्या होनी हो बलवान। आती दिखे मौत हमें मारे, छुटते आवे प्राण। मुझ पापी पे दया करो, कुछ कर लो तुम जलपान। चालिया जावे ईमान तने, हम डुबो दिए मझधार। मैं थारी खातर पानी लाया, दुख ओटन न चार। बोल पड़ने सरवण बेटा, क्यों हो रहा लाचार। श्रवण थारा पूत रहाना, छोड़ गया संसार। भर थारी टहल करूँगा, न हो वन दूं परेशानी। सरवण धोरे ले चल हमने, न चाहिए सेवा पानी। जितना का ना लेख टलनू, कह गिरी सी मुनि ब्रह्म ज्ञानी। कह जय सिंह बिन बेटे के, महाराज से करमपाल जप गायत्री तेरा, हो जागा बेड़ा पार। बोल पड़ने सरवण बेटा, क्यों हो रहा लाचार। श्रवण थारा पूत रहाना, छोड़ गया। इस प्रकार राजा दशरथ बार बार श्रवण के माता पिता से क्षमा मांगता है और कहता है कि मैं आपका गुनाहगार और खतावार हूं, आप मुझे जो चाहे दंड दीजिए, लेकिन मैं ये सच कह रहा हूं कि मैंने मृग समझकर श्रवण पर तीर चला दिया था, जान बूझ करके श्रवण की हत्या नहीं की। अब तो श्रवण के माता पिता कहते हैं कि हे अयोध्या के राजा दशरथ, तुमने हम अंधों का सहारा छीन लिया है। हम भी तुझे ये श्राप देते हैं कि जिस प्रकार से पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर हम प्राण त्याग रहे हैं, ऐसे ही तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दोगे। कवि ने इस समय का क्या वर्णन किया है। रे बेटे की सुन के खा के गिरे रे पछाड़। रे बेटे की सुन के खा के गिरे रे पछाड़। रे बेटे की सुन के खा के गिरे रे पछाड़। अंधा अंधी
पड़ गस खा के बुरी तरह डकरावे थे। रोना सुन के धरती लर्जे पत्थर भी दहलावे थे। पशु पखेरु व्याकुल होके वन में शोर मचावे थे। पशु पखेरु व्याकुल होके वन में शोर मचावे थे। इकलौते का मरना सुन के दर्द घनेरा हो गया रे। दोनों की माया लुट गई न्यू उज्जड़ डेरा हो गया रे। अंधों का सूरज छिप गया घोर अंधेरा हो गया रे। अंधों का सूरज छिप गया घोर अंधेरा हो गया रे। हिया उमड़ के आवे था, हिया उमड़ के आवे था, रोवे थे छाती फाड़ रे। बेटे की सुन के खा के गिरे रे पछाड़ रे। बेटे की सुन के खा के गिरे रे पछाड़। आंसू पड़ते गम की धार बहन लागी। मोह ममता रूपी गर्दन अब फंदे बीच बहन लागी। चंद्रवती राजा दशरथ रो के फिर कहन लागी। चंद्रवती राजा दशरथ रो के फिर कहन लागी। ओ बेदर्दी भैया तन्ने भारी जुल्म कमाया रे। अपने हाथा भाण जमारा जरा तरस ना खाया रे। लूट लई मेरी दुनिया ईसा बाण भात में लाया रे। कौन जन्म का दुश्मन तने, कौन जन्म का दुश्मन तने, लिया से बैर लिकाड़ रे। बेटे की सुन के खा के गिरे रे पछाड़ रे। बेटे की सुन के खा के गिरे रे पछाड़। बहना का रोना सुन के गया कांप काल जा भाई का। आख्या आगे हुआ अंधेरा दुखते क्या माँ जाई का। धरती के माँ टक्कर मारी दिल डोला बलदाई का। धरती में टक्कर मारी दिल डोला खुद बलदाई का। फिर अंधों की कौड़ी भर के राजा भी टकरावण लग गया। धोखे में मन तीर छोड़ दिया रोके फिर बतावण लग गया। कर्म रेख ना मेट कभी भी खोटा टैम लिखावण लग गया। कर्म ना रेख मिटे कभी भी खोटा टैम लिखावण लग गया। लगना था सर दोस्त में रहते, लगना था सर दोस्त में रहते, नीची होगी नाड़ रे। बेटे की सुन के खा के गिरे रे पछाड़ रे। बेटे की सुन के खा के गिरे रे पछाड़। दूसरी तरफ खड़े उद्यालक बुरी तरह टकरावे थे। आग बुरी होती बेटे की कस खा के गिर जावे थे। धीरज धारण करो मुनिवर दशरथ यूं समझावे थे। धीरज धारण करो मुनिवर दशरथ यूं समझावे थे। धूप खड़ा सोचे था मुंह पे धब्बा लग गया शाही का। ईश्वर की मर्जी आगे ना काम चले चतुराई का। छंद रटे हरे राम फैसला गुण तेरी कविताई का। छंद रटे हरे राम फैसला गुण तेरी कविताई का। पर्वत ने हर राई कर दे, पर्वत ने हर राई कर दे, और राई न करे पहाड़ रे। बेटे की सुन के खा के गिरे रे पछाड़ रे। बेटे की सुन के खा के गिरे रे पछाड़। प्रेमियों, इस प्रकार से श्रवण के माता पिता तो भूख प्यास से उसी स्थान पर प्राण त्याग देते हैं
और फिर राजा दशरथ को भी उनके श्राप का दंड भुगतना पड़ा। मेहरबानों, श्रवण कुमार का किस्सा अब यहीं समाप्त होता है। मेरे द्वारा गाई गई अलग अलग रागनियों की भजनों की कैसेट आप सोनोटोन से ही खरीदते हैं। अब तो दुचश्मी रागनियों की कैसेट भी आपकी सेवा में पेश की जा रही हैं। इससे आगे हूरमैन का विश्वामित्र की दुचश्मी रागनियों की कैसेट आपकी सेवा में जल्द ही पेश की जाएगी।